कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो आपको फल ज़रूर देगा अगर आप कर्म करेंगे ना। और अच्छे से हर तरह से आप अगर कर्म करेंगे और दूसरों का हेल्प करेंगे, दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या ना, कोई गलत भावनाएं मत रखिए और कर्म करते रहिए, तो फल एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा जो अनुभव है और यही है, क्योंकि कर्म करने से हर असंभव चीज़ संभव हो जाता है। हार कभी मानना नहीं चाहिए और कर्म हमेशा करते रहना चाहिए अच्छे। और दूसरों के साथ तो बिल्कुल भी कभी भी किसी को सताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मैं निकल पड़ी अपने गाय भैंस के तरफ। अपना जो घर का कुछ काम होता है ना, क्योंकि इसमें बच्चों का सबसे ज़रूरी होता है कि उनको तैयार करके स्कूल भेजना। बहुत सारे काम होते हैं कि करना, तो वो सारे आगे मैं उन लोगों के लिए लंच के लिए सब्जी वब्जी कट करके सब कुछ करके तब आई हूँ। अब यहाँ फटाफट से अब ये करके उसके बाद कर लूँगी स्नान। तो फिर तो यहाँ ये देखिए आगे चरी को काट लिया, फिर इन लोगों को डाल दूँगी। तो ये लोग अपना खाती रहेंगी और उसके बाद मैं फटाफट से जाऊँगी स्नान करने। और यहाँ कम से कम ये दिखाने में और करने में बहुत ही अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ मुझे कम से कम 1 घंटे लगते हैं, 6 बज ही जाते हैं। और तब उसके बाद मुझे 1 घंटे मिलते हैं। 1 घंटे में मैं नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ। लंच बना के बच्चों को भेजना 1 घंटे मेरा वो उधर होता है। तो यहाँ कम से कम 1 घंटे लगते हैं, क्योंकि चरी बहुत ज़्यादा होती है, उसे कट करके फिर इधर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, इन लोगों को डालती हूँ चारा, और जो जितना जैसे होता है ना चोकर वो सब चलाना, सब कुछ करके उसके बाद यहाँ अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा झाड़ू लगाऊँगी अच्छे से। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी बार बार सीटी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये मैं एडिट कर रही थी ना, तब आवाज़ आ रही होगी। तो फिर यहाँ मैंने झाड़ू लगा के उसके बाद वहाँ जितना क्लीनिंग था भैंस की तरफ उधर करके फिर मैं आ गई यहाँ स्नान किया। और आज था नवमी, गुप्त नवरात्रि का नवमी था। थोड़ा सा मेरा वीडियो जो है ना वो लेट जा रहा था, इसमें थोड़ा सा लेट मेरा वीडियो चल रहा है। तो ये नवमी का दिन था। तो यहाँ मैं हर जैसे गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना तो नहीं करती हूँ, पर पूजा पाठ मेरा वो रहता है। जैसे तो नवरात्रि के लास्ट दिन जैसे खीर पूड़ी वगैरह सब चढ़ती है ना, तो उस वैसे ही मैं नवमी के दिन खीर बना लिया है मैंने। और पूड़ी यहाँ ये छान के उसके बाद आगे चलूँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि भगवान जी को ये खीर पूड़ी माता रानी को अर्पित करना था, चढ़ाना था, तो खिलाना था। तो ये देखिए यहाँ मैं अपना लेके आ गई प्रसाद जो बनाया था, खीर पूड़ी वगैरह। तो फिर आगे मंदिर को कर लूँगी अच्छे से साफ, कान्हा जी को नहला लूँगी, माता रानी को नहला लूँगी, सब कुछ आगे मंदिर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये तो डेली का काम है, वो उतना करना ही पड़ता है। तो डेली मंदिर को आगे क्लीन करके उसके बाद फिर सबको भगवान को आगे उठाने के लिए आगे घंटी बजाती हूँ। घंटी बजा के उसके बाद ये देखिए सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के बाद फिर इन लोगों को लगाऊंगी भोग खीर पूड़ी का आज। तो नवरात्रि में करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि 2 बार लगती है, एक बार माघ में लगती है और एक बार इस टाइम लगती है आषाढ़ में। तो फिर जुलाई का, वैसे तो जुलाई में और जनवरी में। अगर वैसे महीने के मैं बता रही हूँ कि माघ में लगती है। और जो वो वाला होता है वो चैत्र और कुआर में, तो आप लोग जानते ही जानते हैं। तो यहाँ ये देखिए स्नान करके कान्हा जी को पहनाया वस्त्र, उसके बाद इनको बैठाऊंगी इनके आसन पे, फिर इनका करूँगी मेकअप, और जो उनका ज्वेलरी है वो अर्पित करना, टीका लगाना, फिर जितना होता है मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा करती हूँ, कदा भी नहीं। उनके भगवान जी के उतना तो कोई नहीं कर सकता। उनको क्या पसंद है क्या नहीं, जो अपने अपने ऊपर है, जो अपना कर सकती हूँ वो करूँ। तो यहाँ मैं
बच्चों को भेज दी थी। उसके बाद मैं फटाफट से लग गई यहाँ कामों में, क्योंकि मेरा किचन बिल्कुल बिगड़ चुका था, तो वो फटाफट से कर लूँगी। उधर मैंने रख दिया, दाल चढ़ा दिया। अब दाल पकते पकते मेरी जो ये काम है ना, मैं कर लूँगी। किचन आगे क्लीन करके उसके बाद फिर झाड़ू पोछा में लग जाऊँगी। तो इधर मैं खाना बनाती रहती हूँ और अपना जो घर की साफ़ सफाई वो भी करती रहती हूँ। फिलहाल मेरी सब्जी बन चुकी है और आटा भी गूँथ चुका है, बस दाल मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ किचन को कर लूँगी एक बार फिर से अच्छे से क्लीन। एक बार ये वो कर लो ना, तो उसके बाद सही रहता है। तो किचन को एक बार क्लीन करके उसके बाद फिर आ गई। यहाँ बिस्तर रखा था, सारे बिस्तर को अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। टाइम का तो पता ही नहीं चलता। अगर हम लोग काम पे आ जाए ना, तो इतना सारा काम रहता है कि टाइम का कोई भी पता नहीं। अगर आलस कर गए, जो आलस वाले भाई हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी काम नहीं है। अगर आलस कर गए हैं तो कोई भी काम नहीं है। बस किसी तरह से खाना बना के खा के अगर काम करो, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर में कि करना ही करना पड़ता है। तो आलस ना करते हुए अपना वहाँ पूजा पाठ जो है वो किया। और अब यहाँ फटाफट से आगे अपने कमरे को, अपने जितना घर को है, डेकोरेट करूँगी। उसके बाद अभी और मेरे साथ मेरे यहाँ बहुत ही बड़ा, मुझे अभी दिखाती हूँ कि क्या नुकसान हुआ। कभी कभी होता है ना कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, अगर कुछ भी बहुत ही अरमानों से हर चीज़ बनवाया जाता है। अगर कुछ भी हो, बहुत ही अरमान उसमें जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना कि दिनचर्या कि उसको बनवाने में बहुत सपना बरकरार होता है कि एक सपना होता है कि मैं अपने घर में ये करवाऊँ, अपने घर में वो करवाऊँ। अगर वो उसके बाद बनवा लो, अगर बिगड़ जाता है ना, तो फिर बहुत ही थोड़ा सा बहुत रोना भी आता है और दिल बहुत दुखी होता है अंदर से। तो वो मेरे साथ हुआ आज कि अभी मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी, तब अभी चलिए दिखाती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ। मैं बने रहिए हमारे वीडियो में, तो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं पूरे अच्छे तरीके से बेडशीट यहाँ भी लगा दिया, जितना ये था ये फोल्ड करके अब रख दिया। अब उसके बाद यहाँ अच्छे से कर लूँगी सोफ़ा वगैरह साफ़, और फिर झाड़ू लगा के तब यहाँ से यहाँ फुर्सत हो गई। अगर झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो एक बार फिर बिल्कुल दिल को बहुत सुकून मिलता है और काम भी फिर राहत भरा हो जाता है कि उसके बाद राहत ही भरा होता है कि काम धीमे धीमे फिर उसके बाद करते रहो। तो यहाँ मैं पूरा अपना काम कर लिया। यहाँ झाड़ू पोछा बस बाकी है। झाड़ू पोछा करके घर को आगे साफ़ सफाई क्लीन करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद झाड़ू पोछा में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। घर को आगे अच्छे से फिर से डेकोरेट करो, उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे हैं ना कहीं स्कूल जाते तक में बिखेर ही देते हैं। कितना भी, मेरे तो बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, तब भी वो बिखेर ही देते हैं। वो वैसे का वैसा फिर हो जाएगा जब आते हैं ना। तो ये देखिए, ये मैंने साड़ी लिया, वो जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये साड़ियाँ मैंने लिया था, उसके बाद फाल के लिए दुकान पे गई थी, तो आज आई तो मैं ये सारी साड़ियाँ अपने अच्छे से समेट के रख दूँगी। यहाँ से रखने के बाद ये भी बेडशीट अच्छे से बिछाऊँगी, और जितने कमरे के होता है ना, आगे मैं सब कुछ बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। सब कुछ सही करने के बाद फिर लास्ट मेरा झाड़ू पोछा होता है कि क्योंकि घर को जो है ना कि अब हम लोगों का ही वो होता है कि घर को अच्छे से साफ़ करना और अच्छे से सुरक्षित रखना। और ये मैं गद्दा देख रही थी कि बहुत ज़्यादा इसमें धूल निकलता है। कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये गद्दे को अच्छे से फिर से ये उधेड़ के वो करूँ, पर टाइम मिलेगा तो ये इसे अच्छे से बनाऊँगी फिर से। पर देखिए, जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये मैं करूँगी ज़रूर। और इसमें बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इसमें कोई मतलब नहीं है इसे सुखाने का और इसे वो करने का, क्योंकि कहाँ ले जाऊँगी फिर बाद में। तो इसके लिए ये लगता है कि अभी पड़ा रहे, फिर बाद में इसको देखूँगी, कुछ ना कुछ इसका करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल भर गया है। तो इसलिए तो यहाँ अच्छे से बेडशीट को लगा दिया। उसके बाद फिर अब जो काम है ना, वो अगर हम अच्छे से अगर टाइम पे करें, एक हंसते हुए चेहरे के साथ करें ना, तो वो कभी भी बोझ नहीं लगता। हमारा काम जो है ना, कभी भी बोझ नहीं लगेगा। अगर यही चीज़ बिल्कुल बोझ समझ के करेंगे ना, तो बिल्कुल बोरियत महसूस होगी, कि आपको उलझन भी होगी कि घर के काम कितना होता है। अगर आप बिल्कुल हंसते खिलते अपने एक जैसे होता है ना कि जैसे जेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, तो हम भी एक ये सोच के करें कि हमारा भी एक जॉब है। उस तरफ से अगर एक हंसते जैसे एक जिम्मेदारी और एक हंसते हुए चेहरे से अगर ये हम अपना जिम्मेदारी निभाते हुए काम करेंगे ना, तो हमको बोझ नहीं लगेगा बिल्कुल। अगर हम बोझ समझेंगे
पोंछेंगे तभी लगेगा, नहीं तो ये लगता है ना कि एक खुशी मिलती है कि हमारा घर क्लीन है। हमारा तो हमारे साथ ये है ना कि हमारा क्या होता है कि हम अपना जैसे एक होता है ना, अगर एक दो साथ में हैं तो कंपटीशन भी होती है कि चलो देखो आगे मेरा घर साफ़ होता है कि आपका साफ़ होता है। और फिर ये होता है कि चलो फटाफट से देखिए मेरा काम जल्दी होता है कि तुम्हारा काम जल्दी होता है। इससे भी एक होता है ना, इससे भी बहुत जल्दी काम होते हैं। अगर आप इसका भी वो ले लो ना तो इससे भी बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं ये भी। और एक क्या तो ये होता है ना कि उनका घर कितना क्लीन है, मेरा भी नहीं क्लीन है, तो इससे भी बहुत एक एनर्जी आएगी कि मैं भी अपने घर को बहुत ही अच्छे से। एक मैं आपको लोगों को ट्रिक बता रही हूँ कि इससे भी घर अगर आलस भर जाए कि अरे होगा मैं ऐसे ही रहूँगी जैसा है, तो कभी आप नहीं कर पाओगे। तो जो सफाई है ना तो हमारे घर को भी हमारे दिन उसका वो बताती है कि जैसे परिचय देती है हमारे आलसपन का। अगर घर में कोई घुसा अगर अच्छा कर दिया ना तो घर ही देख के लोग एक दूसरे का वो समझ लेते हैं कि अगर घर साफ़ है तो ये होता है कि हाँ काम तो भाई बहुत करती है, बहुत साफ़ सफाई है घर में। तो अगर आप आलस कर जाओगे, अगर काम भी छूट गया, अगर काम इधर का उधर घर व्यवस्थित नहीं है, तो आपके घर से ही अंदाज़ा लग जाता है इंसान को कि क्या इनका व्यवहार है, कैसे ये घर संभालती हैं। तो वो अंदाज़ा हर हाउसवाइफ को का उससे ही लगा लेती हैं। तो यहाँ मेरा घर जैसे ही मैंने क्लीन किया वैसे ही जो कारपेंटर भैया है वो फ़ोन किए कि आ रहा हूँ, क्योंकि ये वाली अलमारी मैं दिखाती हूँ। ऊपर से तो बहुत चिकनी लग रही थी पर अंदर बिल्कुल खोखली निकली, क्योंकि इसमें दीमक लग गए थे। तो दीमक लगने की वजह से नीचे वाली ही अलमारी मेरी ख़राब थी, ऊपर वाली तो नहीं ख़राब थी। तो मैंने सोचा कारपेंटर भैया को बुलाया था तो वो आज फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ भाभी, आप अपनी अलमारी कबर्ड खाली करके रखिए। तो मैंने खाली किया, मैं सोचे देखेंगे और इसको ऐसे ही रिपेयर कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, हो जाएगा। तो मैंने तब भी पूरी अलमारी, और ये काफ़ी बड़ी देखने में तो आपको चाहे छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी अलमारी है और इसमें बहुत सारे कपड़े आते हैं। तो इतना कपड़ा हटाने में तो, और मेरा भाई वाकिम था और मेरी दीदी भी आ गई थी मुझसे मिलने, तो सब लोग थे तो जल्दी जल्दी हट गया। और मैं हटा ही रही थी तब तक कारपेंटर भैया आ गए थे। तो ये सारी आगे सामानों को हटा के उसके बाद फिर अभी दिखाती हूँ कि हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ऐसी भी अलमारी मेरी होगी। तो वो बोले कि एक बार देख लेता हूँ और उसके बाद नहीं तो नीचे नीचे का ही जो ख़राब हुआ है उसे कट करके निकाल के वहीं दूसरी लगा दूँगा और सब सही है। तो हम सोचे कि ठीक है। पर यहाँ जब तो वो करिए ना तो पूरी का पूरा मिट्टी था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही अलमारी खड़ी थी। और ये देख के ना तो जैसे होता है कि होश ही उड़ जाते हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली ऐसी है कि एक एक रुपए जोड़ के हम अगर घर बनवाते हैं, कार ये अलमारी रैक बनवाते हैं, तो ये सब बहुत ही फर्नीचर वाला काम बहुत ही महंगा भी होता है। ये लगवाई थी तब भी बहुत ही महंगा पड़ा था इतना लगवाने में। और उसके बाद अगर इसे कुछ हो जाए ना तो फिर जान निकलती है। मैं पता है मैं देख भी नहीं पा रही थी, जब उखाड़ रहे थे ना तो मुझे देखा नहीं मेरा जा रहा था, क्योंकि इससे बहुत ही अरमान जुड़ा था। इस घर से ही पूरा मेरा बहुत ही अरमान जुड़ा है, क्योंकि इसे अपने हाथों से अपने पैसों से बनवाया है, इसे बनते हुए देखा है। तो जब अपने से बनवाओ ना तो उसकी अहमियत समझ में आती है कि क्या है। क्योंकि अगर बना बनाया कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसकी जो अहमियत है वो नहीं समझ में आएगी। तो अगर हम लोगों ने बनवाया है तो कैसे कैसे, और जिस समय बनवा रही थी ना, जैसे घर जब बन रहा था तो उतना मेरे हस्बैंड की जब उतना नहीं वो था अर्निंग, तब भी किस तरह से हम लोगों ने इसे बनवाया और ये पूरा किया। तो ये देखिए पूरा उखाड़ दिए, क्योंकि बिल्कुल, और उखाड़ते समय पूरी अलमारी टूट गई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ जब उखाड़े ना तो मेरी बिल्कुल होश उड़ चुका था कि इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई, क्योंकि नीचे फर्श है और ये दीमक इतनी मिट्टी लाई कहाँ से कि इतना ज़्यादा मिट्टी था, पूरा मिट्टी से ही भर गया था। इतना देखा ना तो फिर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि क्या ही बताऊं कि इतने अच्छे से घर को बनवाओ, इतना अरमान होता है। इतने हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि कोई चीज़ बनवाने में ही और बनना उसके बाद
2-4 साल बाद ही ख़राब हो गया तो बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो बहुत अंदर से जो बहुत जैसे रोना आ रहा था। पर न मैं यहाँ जब उखाड़ रहे थे ना, तो मैं यहाँ से हट गई, क्योंकि होता है ना कि पैसे ऐसे नहीं आते हैं, बहुत इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत ही अगर हमारे जेंट्स नौकरी कर रहे हैं तो वो भी भाई बहुत मेहनत करते हैं, तब पैसा आता है। उसके बाद वो ऐसे ही ख़राब हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। अगर सही जगह पैसा लगता है तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब मैंने बनवाया था ना, तो बिल्कुल अफ़सोस नहीं था, क्योंकि हमने एक कुछ काम किया तो उसके में पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो कहीं भी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कभी नहीं होती है। पर अगर ख़राब होता है तब बहुत कष्ट होता है कि एक-एक रुपए हमने जोड़ा। मिडिल क्लास फैमिली की बस यही वो है कि हम लोग कैसे-कैसे करके पैसे को इकट्ठा करते हैं कि ये चीज़ हमें लेनी है, ये चीज़ हमें बनवानी है। और उसके बाद कुछ दिन बाद अगर टूट-फूट जाए ना, तो बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है। उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो इसमें मुझे कष्ट भी हो रहा था और मुझे ये साफ़ करना ही था, क्योंकि जब वो चीज़ उखड़ चुका है तो पूरी मिट्टी को मुझे हटाना था। अब इसमें लगेगी टाइल्स, लगने के बाद फिर से यहीं रैक बनेगा। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।